Hello bachcho, let's start with our question. Our question says that the types of molars in humans are secodont, bunodont, hypsodont और all of these. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ह्यूमन टीथ्स। यदि हमें ह्यूमन टीथ्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे दिए गए हैं 3 ऑप्शन। सबसे पहले हम ये 3 ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो अब ये जो ए ऑप्शन जहाँ पे हमें दिया गया है सेकोडोंट, तो सेकोडोंट ऐसे तरह के टीथ्स होते हैं जो कि कटिंग के लिए यूज होते हैं। तो अब जो टाइगर्स वगैरह होते हैं या फिर तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये खाते हैं बेसिकली अनकुक्ड फूड, यानी कि इनका जो फूड होता है वो कुक नहीं किया होता है। या फिर तो देखो, जब हम फूड को कुक करते हैं ना तो उसका जो फ्लेश होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, च्यूएबल हो जाता है, आसानी से खा सकते हैं वैसा। लेकिन ये जो टाइगर वगैरह होते हैं ये तो ऐसे ही किसी जानवर को मार के खा जाते हैं। तो इनको जो है एकदम स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको सेकोडोंट ऐसे टीथ्स आते हैं जो कि कटिंग आसानी से कर सके बिना कोई कुक किए। ठीक है, फिर अभी हमें दिया है B1 जो है ब्यूनोडोंट। अब जो ब्यूनोडोंट होता है ये ऐसे तरह के टीथ होते हैं जिनको होते हैं कस्प। अभी कस्प मतलब क्या होता है, तो देखो, कस्प यानी कि हमारे जो टीथ है, हमारे टीथ ऐसे फॉर्म में है कि नहीं, ऐसे। तो इनको कहा जाता है कस्प। अभी ये जो कस्प्स होते हैं ये होते हैं सिंगल। ठीक है, यानी कि जब ब्यूनोडोंट होता है ये जो ऊपर का लेयर है ये वाला, इसको कहेंगे हम कस्प। तो ब्यूनोडोंट ऐसे तरह के टीथ होते हैं जिनको कस्प्स होते हैं जो कि सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड और राउंड होते हैं एंड राउंड। तो जैसे कि अब हमने हमारे टीथ्स में देखा, हमारा टीथ्स का फॉर्मूला ऐसा ही है। ठीक है, हमारे टीथ्स बेसिकली ऐसे करके ऐसे ऐसे ही होते हैं, यानी कि हर एक एक कस्प अलग अलग होता है, राउंड होता है। और ये है हमारे मसूड़े। ठीक है, मसूड़ों के अंदर होता है। तो बी जो है ये हमारे में प्रेजेंट है, ब्यूनोडोंट। ठीक है, फिर हमें दिया गया है एंड में हिप्सोडोंट। तो जो हिप्सोडोंट होता है, हिप्सोडोंट बेसिकली ऐसा तरह का या फिर तो ऐसे टीथ्स होते हैं जो कि काफी लंबे होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टीथ हम बोल सकते हैं। अब ये सारे जो टीथ्स होते हैं ये काउज में प्रेजेंट होते हैं, काउ और हॉर्सेस, क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनको सिर्फ घास खानी होती है। ठीक है, तो इनके टीथ बेसिकली इतने लंबे होते हैं कि मसूड़ों के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इतने ज्यादा लंबे लंबे इनके टीथ्स होते हैं कि मसूड़ों के एकदम अंदर तक भी घुस जाए तो भी इनके टीथ्स प्रेजेंट मिलेंगे हमें। तो ऐसे टीथ्स जो है काउज और हॉर्सेस में पाए जाते हैं जिनको केवल ग्रास खानी होती है। इनको तो कोई ऐसा जानवर या फिर तो फ्लैश मीट नहीं खाना होता है। तो हिप्सोडोंट ऐसे तरीके हैं, ऐसे दांत है जो कि काउज और हॉर्सेस में प्रेजेंट होते हैं। तो अब तुमको समझ गया कि क्या है ये। ठीक है, कि सेकोडोंट क्या है, ब्यूनोडोंट क्या है और हिप्सोडोंट क्या है। सो द टाइप्स ऑफ मोलार्स इन ह्यूमंस आर ब्यूनोडोंट. Hope you understood this question well. All the best.